डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, इन दो टर्म्स को समझते हैं। चलिए, मान लीजिए आज आपने एक 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। अब क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिरेगी ना। आज 20 लाख की खरीदी है, अगले साल हो सकता है वो 18-17 लाख की बिके, फिर अगले साल 13-14-15 लाख की बिके, फिर अगले साल कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जब गाड़ी की वैल्यू में हर साल डे बाई डे डेप्रिसिएशन होता है, उसका वैल्यू गिरता है, तो उसको डेप्रिसिएशन या ह्रास कहते हैं। इसके उलट एक होता है एप्रिसिएशन। मान लीजिए आपने आज एक प्लॉट खरीदा 20 लाख रुपए में, अगले साल हो सकता है उसकी वैल्यू 22 लाख हो जाए, फिर अगले साल 23 लाख हो जाए, फिर अगले साल 30 लाख हो जाए। तो जब किसी एसेट की वैल्यू साल दर साल बढ़ती है, उसको एप्रिसिएशन कहते हैं या उसको एप्रिसिएबल एसेट्स कहते हैं। इसी प्रकार किसी एसेट की वैल्यू अगर साल दर साल घट रही है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं या डेप्रिसिएबल एसेट्स कहते हैं। अकाउंटिंग टर्म में डेप्रिसिएशन का रेट इनकम टैक्स और अकाउंटिंग मतलब कंपनी एक्ट या जो एक स्टैंडर्ड रेट है डेप्रिसिएशन का, वो अलग अलग निर्धारित है एसेट वाइज। जैसे कार का एक रेट होगा से 15%, फर्नीचर का एक रेट होगा से 10%, कंप्यूटर का एक रेट हो सकता है 50% या 100% हो। तो ये रेट होता है, इसका मतलब है कि उस एसेट की लाइफ अकाउंटिंग टर्म्स में क्या है। यह इसलिए रखा गया है क्योंकि आज अगर कोई एसेट आप लेते हैं, वो एसेट साल दर साल एक निश्चित रेट से डेप्रिसिएशन हो रही है और ये एक नोशनल लॉस पीएल अकाउंट में बुक किया जाता है। इसलिए करते हैं क्योंकि आप आगे चल के एक पीरियड बाद उस एसेट्स को दोबारा बाई कर ले, क्योंकि आज 100 रुपए की एसेट्स है, अगले साल वो 80 की रह जाएगी अगर 20% का रेट होगा, फिर अगले साल 60 की रह जाएगी, फिर अगले साल 40 की रह जाएगी। इसलिए 100 रुपए को 5 साल में मान लीजिए 20% के रेट से अगर आपने डेप्रिशिएट कर दिया, तो आज 100 रुपए की वैल्यू की एसेट है, 20-20 रुपए हर साल आपके पीएल अकाउंट में बुक होता जाएगा एज ए डेप्रिसिएशन। और अगले 5 साल में वो जो 100 रुपए आपका नॉशनल इकट्ठा होगा, उससे आप दोबारा से वही एसेट ले सकते हैं। ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में इसलिए बना है।